Hello dear students, today our topic is electrochemical series. Electrochemical series. Electrochemical series. और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये हमारे चैनल का नाम है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपको अपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनको पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या डेफिनेशन होगी? अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन दें, द अरेंजमेंट of elements in order of increasing standard electrode potential कि the arrangement of element in order of increasing standard reduction potential is known as electrochemical series. Is known as electrochemical series. तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है? इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, यहाँ पे असेंडिंग भी बोल सकते हो, और किसके विद रिस्पेक्ट? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ये दोनों ही एक ही बात है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो ये यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, इसको हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा। अब ये जो हम टेबल स्टडी करेंगे या सीरीज स्टडी करेंगे, आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है, जो ऑब्जर्व किए गए हैं, कैलकुलेट किए गए हैं, वो किसके विद रिस्पेक्ट किए हुए हैं? वो आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट क्या किए गए? कैलकुलेट किए गए। इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या फाइंड किया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हमने रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बताया था आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेटिव क्यों? ये किससे रिलेट कर रहा था? SHE से। तो इस टाइप से हम सीरीज को स्टडी करेंगे और उस सीरीज के अंदर क्या स्टडी करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसी को एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि यही जो टेबल है, इसको हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया था। वहां पे किसके नाम से? एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज की क्या थी? ये बता रही थी आपको कि कौन सी मेटल रिएक्टिविटी, वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड थी। किससे? आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए आपको क्या होती है। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपके सामने, और ये क्या है? इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की रिएक्शन आपने ऐसे रिप्रेजेंट करनी है, और एक अपनी रिडक्शन पोटेंशियल है जो स्टैंडर्ड, वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, और ये क्या आपका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए कि लिथियम जो है, लिथियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव से किस पे जा रहा है? ये 0 पे। इट मींस क्या हो रही है? रिडक्शन की जितनी भी रिएक्शन है हमारी सभी क्या है? रिडक्शन। अब जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब उसको रिड्यूस होना क्या है? बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कितना है? 2.86। इट मींस ये सबसे इजीली और सबसे पहले क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस होना चाहता है। इट मींस जब हम नीचे को जा रहे हैं तो हमारी टेंडेंसी है जो रिड्यूस होने की, टेंडेंसी जो रिड्यूस होने की, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
क्या हो रही है, इंक्रीज। तो नीचे जब टेंडेंसी रिड्यूस होने की इंक्रीज हो रही है, तो ऊपर जब आएंगे इसके रिवर्स क्या होगा, नीचे रिड्यूस होने की है तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो चीज रिड्यूस हो रही है इसका मतलब उस पे क्या हो रही है, रिडक्शन। इसका मतलब उस पे क्या हो रही है, रिडक्शन। और जिस पे रिडक्शन होती है, जिस पे क्या होती है, रिडक्शन, ये रिडक्शन होगी, जिस पे रिडक्शन होगी वो खुद क्या हो रही है, रिड्यूस कर हो रही है, और दूसरे को क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज। मींस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है तो एक्टाइज क्या कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस जब हम नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब हम इसके रिवर्स ऊपर जा रहे हैं तो नीचे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर की साइड कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ऊपर की साइड आपका कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जब हम ऐसे ऊपर जाएंगे तो इसका अपोजिट रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसके बेस पे, आपकी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो इसके अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जितने भी ऑब्जर्व किए गए हैं वो आपको पता है 298 केल्विन पे क्या किए गए हैं, ऑब्जर्व किए गए। तो इस टाइप से आप क्या बता सकते हो कि जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मींस ऑक्सी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे हम हाई से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपका कौन सा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इट मींस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इस टेबल को आपने कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज कैसे करना है वो देखिए, वो बताता हूं मैं आपको। Suppose we have X, Y, Z. We have 3 species. ये स्पीसीज है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल उसने क्या दे दिया, -0.76 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे दिया उसने, 1.30 वोल्ट। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे दिया उसने, -2.9। अब ये सभी क्या है, अब इसमें मैंने ये बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये बताना है। और मैंने बताना है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा। अब देखिए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मींस जिसकी वैल्यू हम किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे करिए ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन मींस लोअर वैल्यू, सबसे लोअर वैल्यू किसकी है इसकी, जेड। तो जेड सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही सेम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस रिडक्शन। हायर कौन है, वाई आपका क्या है इसमें, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, आपके पास अब ये कुछ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिए हुए हैं और इसको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब जो रिड्यूसिंग पावर है उसी को क्या बोल सकता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले तो मैं ये पता करता हूँ कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसके ऊपर ज्यादा होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होगी, जिसका सबसे लोअर क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
पहले तो मैं चेक करूंगा ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन नहीं है, पॉजिटिव से 0 रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव टू 0 ये रिडक्शन, ये Hg मरकरी है, ये Hg, ये भी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन और ये भी रिडक्शन। अब हमने किसके बेस पे करना है? डीसी मींस ऑक्सीडेशन, मींस सबसे वैल्यू जिसकी कम है, सबसे वैल्यू कम किसकी है इसमें? पोटाशियम की। किसकी वैल्यू है? पोटाशियम। तो सबसे पहले आएगा ये, मतलब सबसे ज्यादा में ये। दूसरे नंबर पे कौन है? दिस वन। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? ये। चौथे नंबर पे कौन आएगा? और लास्ट में कौन आएगा? तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 मीन्स यहाँ पे कौन आएगा आपका? Ag पॉजिटिव से Ag। फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन सा आएगा? Hg2 पॉजिटिव टू Hg, नहीं सॉरी, फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन सा आएगा? हाँ Hg2। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे कम, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा और सबसे ज्यादा। तो ऐसे ही मैंने अरेंज किया है। सबसे कम किसका है? 5, फिर 4, फिर आपकी 3 2 1। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो किसी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस टाइप से हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसके एप्लीकेशंस। फर्स्ट application of electrochemical series। फर्स्ट क्या है? relative strength of oxidizing and reducing power। अब सबसे पहले जो आपका है, सबसे पहला पॉइंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर की क्या है? रिलेटेड। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर वही जो मैंने आपको बताया, ऑक्सीडाइजिंग पावर किससे रिलेट करती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? मतलब जिसकी हायर वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ SR। अगर जिसकी हायर वैल्यू है क्या? SR, इट मींस वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा। तो ये किसको देख के बता सकते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के विद रिस्पेक्ट ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है? SRP की है, वो टेस्ट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी लोअर वैल्यू होगी क्या? SRP की, वो आपका क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग पावर। तो ये किसके बेस पे बता सकते हो आप? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। सेकंड एप्लीकेशन देखिए। सेकंड एप्लीकेशन है इसका फिजिबिलिटी of a reaction। फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी, इसको ये भी बोल सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि एक रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं, मतलब टेक प्लेस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। इसको भी हम किससे बता सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। वो कैसे बताते हैं वो देखिए। सपोज दैट मेरे पास एक रिएक्शन है Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag गिव राइज टू Cu प्लस 2Ag। अब ये रिएक्शन क्या है? Cu2 पॉजिटिव Ag गिव राइज टू Cu। अब कॉपर के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन। कॉपर के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन। और सिल्वर के ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन है, इसके अंदर अब ये बताना है, ये मैंने एज्यूम कर लिया रिएक्शन की Cu2 पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है Ag के, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं?
अब मैं कैसे बताऊंगा, मेरे पास इलेक्ट्रो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू क्या है 0.34 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। अब जिसकी वैल्यू क्या होगी लोअर होगी उसके ऊपर क्या होनी चाहिए ऑक्सीडेशन, और जिसकी वैल्यू हायर होगी रिडक्शन पोटेंशियल, ये एसआरपी है वही इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसकी वैल्यू हायर होगी उसके ऊपर क्या होगी रिडक्शन। अब इस इक्वेशन पे आइए, अब यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है 0, कॉपर के ऊपर क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, कॉपर के ऊपर क्या हो रही है रिडक्शन, लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लोअर द एसआरपी, जिसकी एसआरपी क्या है लो है कम है, उसके ऊपर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन। और एजी की क्या है हायर है एसआरपी की वैल्यू, और इस पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, तो इस पे क्या होनी चाहिए थी रिडक्शन। इट मीन्स ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो आप ये किससे बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, हम किससे बता सकते हैं वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता सकते हो। उसके एसआरपी जो भी टेबल में दिए हुए हैं उसके विद रिस्पेक्ट वैल्यू रखो और पता लग जाएगा कि जब भी हायर वैल्यू होगी एसआरपी की वो हमेशा क्या टेस्ट करेगा रिडक्शन, और लोअर वैल्यू वाला ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप से आप ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हो एक्सप्लेन। अब लास्ट देखिए, इसका लास्ट एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट, कि मेटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। सपोज दैट आप रिएक्शन है Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2। सेकेंड रिएक्शन ले लेंगे Cu plus H2SO4 give rise to CuSO4 plus H2। अब मैं कैसे बता सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे कि ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगी भी या नहीं, अरे करेगी तो कौन सी रिएक्शन करेगी, और अगर नहीं करेगी तो कौन सी और क्यों नहीं करेगी, वो देखिए कैसे आपने एक्सप्लेन करना। हमने ये शायद 10th क्लास में भी ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करे। अब हाइड्रोजन को वही क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन के क्या है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी जो है वो क्या है माइनस में, किसमें है माइनस। लेकिन यहाँ पे या आप ये भी बोल सकते हो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हमारी अरेंज है, और जो क्या है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है 0। जो आपका Zn है, Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है -0.76, और जो कॉपर है कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एसआरपी वो कितना है 0.3। अब जो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर मतलब माइनस वाला इसको क्या कर सकता है रिप्लेस कर देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला इसको रिप्लेस नहीं करता। तो इट मींस कि Zn के साथ H2SO4 तो रिएक्ट कर सकता है और क्या लिबरेट करेगा इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आप कॉपर की बात करो, कॉपर है जो वो हाइड्रोजन के नीचे आता है और इसकी वैल्यू किसमें है पॉजिटिव, तो ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा। तो इस टाइप से आप क्या बता सकते हो कि कौन सा आपका मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है या नहीं करता, सिर्फ किसके बेस पे जो हाइड्रोजन के नीचे है वो कोई भी लिबरेट नहीं करेगा और जो ऊपर है वो सभी लिबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसका यूज कर सकते हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।